नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मिर्जापुर के हलिया विकास खंड के मनगढ़ा में, और मनगढ़ा में एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। मामला यह है कि ना इनके पट्टेदार हैं वो, और ना ही ऐसा है कि उनके सहखातेदार हैं, क्योंकि इनके पट्टे की लगभग 2 बीघा जमीन है और मनगढ़ा में है, लेकिन उस काम को रुकवा दिया जाता है। अब कैसा ये आरोप जो है वो इनका है कि एसडीएम साहब न्याय नहीं कर रहे हैं। एसडीएम साहब तहसील के मुखिया हैं, उन पर हमें विश्वास है, लेकिन एसडीएम साहब न्याय नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ एक पक्ष को सुन रहे हैं, दूसरे पक्ष को नहीं सुन रहे हैं। इसी प्रकार का आरोप है। आपका क्या नाम है? आपका महेंद्र तिवारी नाम है। महेंद्र तिवारी। महेंद्र जी, ये आरोप मैं सही बता रहा हूँ, ये आरोप है आपका कि एक ही पक्ष की बात सुनी जा रही है? हाँ, एक ही पक्ष की सुनी जा रही है सर। आपसे कुछ पूछा गया? आपसे कोई बात की गई? कोई बात नहीं की गई। लेखपाल ने आपसे बात किया? हाँ, लेखपाल बात किए थे। क्या बोल रहे थे लेखपाल? लेखपाल साहब आज आए थे। हाँ, वो बोले कि, और साहब लोग भी आए थे। हाँ, और देखे तो बोले कि ये सब पूरा गिरा दो, वो करो। एक तरफ की बात की। अच्छा। एक पक्ष से। अच्छा। और हम लोगों को कुछ नहीं सुना गया। अच्छा। हाँ सर। कितना जमीन है पट्टा का आपके नाम? 2 बीघा है सर। क्या उसका कागज उपलब्ध है आपके पास? सब कुछ उपलब्ध है सर। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी उसके अलावा कितनी जमीनें है आपके नाम? 15 बिस्सा है सर। 15 बिस्सा वो है, 2 बीघे वो है। हाँ। मतलब आप एक छोटे किसान है? छोटे किसान है। मतलब घर और लेके 15 बिस्सा है आपके नाम पे जो है, और बाकी वही 2 बीघे है। किस सन में हुआ था पट्टा आपके नाम? 1997 में। 1997 में हुआ था। अभी क्या समस्या आ रही है? अब वही कब्जा नहीं दे रहे हैं, वो जबरदस्ती कब्जा। मतलब आप मकान बना रहे हैं तो उसको जबरी रोक रहे हैं? हाँ, रोक रहे हैं। कौन रोक रहा है? वही गुप्ता, ननकू गुप्ता। ननकू गुप्ता। हाँ। तो आप जो है शासन प्रशासन के पास गए, एसडीएम के पास गए, तो क्या बोला एसडीएम साहब आदेश दिए थे कि आप बनवाइए हो। अच्छा, निर्माण करिए। वो आदेश है आपके पास? हाँ, आदेश भी है हमारे पास। अच्छा। हाँ, चलिए अब इनके लड़के से बात कर लेते हैं, मामला और क्लियर करते हैं कि वास्तव में मामला क्या है। क्यों एसडीएम साहब पे आरोप लग रहे हैं, क्यों लेखपाल पे आरोप लग रहे हैं, क्यों अधिकारियों पे आरोप लग रहे हैं, और क्यों एक विपक्षी जिसका कोई मतलब नहीं है और वो परेशान कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सतीश तिवारी। सतीश तिवारी। पट्टा है इनके नाम पे? वो इनके नाम पे 2 बीघा पट्टा है। उसका कागज है आपके पास? सब कुछ है मेरे पास। खसरा है, खतौनी है, ये है, सब कुछ एसडीएम साहब का आदेश है, सब कुछ है मेरे पास। अच्छा, बनाने का भी आदेश था, कब्जा करने का भी आदेश था? भूमिधरी जमीन है तो बनाने का आदेश ही है, स्पष्ट आदेश है, सब कुछ है। अच्छा, मेरे पास हर पेपर चलिए ये मुझे उपलब्ध करा दीजिएगा। सब कुछ है। अच्छा, मेमो है। अच्छा, स्पोर्ट मेमो, सारी चीजें आपके पास? इससे पहले भी हाल फिलहाल में पैमाइश हुई। हम 1997। अच्छा, धारा 24 कराए आप? हाँ, 1997 से वहाँ काबिज है। इसके पूर्व में भी कई बार पैमाइश हुई, अभी हाल फिलहाल में भी पैमाइश हुई। ये उसका स्पॉट मेमो है। अच्छा। राजस्व और पुलिस प्रशासन की टीम अच्छा आई थी, कई बार पैमाइश हुई और हमको कब्जा मिला था। अच्छा। एसडीएम साहब के आदेश से ही मेरा कब्जा हो गया, पैमाइश हुई थी उन्हीं के आदेश से। अच्छा। उसके बाद मैंने अभी अपना निर्माण कार्य चालू किया था। अच्छा। मेरा ईंट पिलर बाउंड्री उठ गया था। अच्छा। उसके बाद आज विपक्षी द्वारा उसको गिरा दिया गया। अच्छा। मौके पे नायब तहसीलदार जी आए थे सुबह में जाँच करने के लिए। अच्छा। तो उनको द्वारा बोला गया ये जुमला नंबर है। अच्छा। तो इसको भी निर्माण कार्य नहीं करना है, आप उसको रोक दो। हाँ। या तो गिरा दो, नहीं तो हम लोग गिरवा देंगे और आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देंगे। ये कौन बोला? ये नायब तहसीलदार जी आए थे आज। नायब तहसीलदार महोदय आए थे। अच्छा। उन्होंने गिरवा दिया। अच्छा, गिरवा दिया। हाँ, अभी पक्षी गिराया। अब कैसे गिराया, वो किसी के दबाव में, मेरा कोई न कागज देखे वो। अच्छा। किसी के दबाव में आके या जैसे मतलब आपके पक्ष को तहसीलदार साहब ने नहीं सुना? कुछ नहीं, डायरेक्ट आके बोले इसको गिराना है। अच्छा। इसको गिरा दो, नहीं तुम्हारे ऊपर ये एफआईआर कर देंगे। अच्छा। जबकि विपक्षी जो है मेरा, उसका मेरे नंबर से 70 नंबर से कोई भी सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उसका पट्टा 2260 कमी में है। अच्छा। जहाँ पे वो काबिज भी है। अच्छा। और वर्तमान में मेरे जमीन से बगल में लगभग 10 बिस्सा 9 लाठा रोड पे और 25 लाठा लंबा वो काबिज भी है। लगभग 10 बिस्सा वो काबिज भी है। तो वो अपनी जमीन को कब्जा किया, वो भी अवैधी है 10 बिस्सा। अच्छा। उस पे घर बना के प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी है, अच्छा, उसको मिला है। उसमें कच्चा मकान भी बनाया है और पक्का मकान भी बनाया है। उसमें वो काबिज है 10 बिस्सा में। और उसके बाद भी मेरा 2 बीघा जमीन को हड़प रहा है, जबकि मेरा वहाँ पूर्व से झोपड़ी एक बनी हुई है। अच्छा। उसके बाद मैंने जो भी कार्य किया था, तहसीलदार साहब आए जब स्पॉट पे, जब उन्होंने गिरवाने की बात की तो आपके कागज को नहीं देखा? कुछ भी मैं दिखा रहा था, हमको डांट के भगा दिया। उल्टा हम ही को धमकी दिया कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर कर देंगे। एफआईआर कर देंगे। और या तो अपने से गिराओ या मैं स्वयं गिरवा दूंगा। अभी मैं जाके देख रहा हूँ वहाँ पे, तो मेरा गिरा हुआ है पूरा दीवार। मैं इतनी मेहनत से 12,000 रुपए कमाने वाला आदमी हूँ, कैसे कैसे करके वो दीवार जुड़वाया था, जो कि मेरा गिरवा दिया गया। ऐसे में तो आप युवा हैं, आपका विश्वास कहीं न कहीं शासन से उठ जाएगा। मेरा बिल्कुल भी पूरा विश्वास टूट चुका है। अब मेरा बस यही अनुरोध है माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से और जिलाधिकारी महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरा अनुरोध है
कि मेरी समस्या को देखें और जल्द से जल्द जो भी है उस पर कार्रवाई करें, इसकी जांच करा के करवाएं, जो उचित हो वो जो भी करें। उचित है उसकी कार्रवाई करें। मेरे पास सारा दस्तावेज है, सारा पेपर है, जबकि विपक्षी के पास कोई भी एक दस्तावेज नहीं है वहाँ पे। एक दस्तावेज नहीं है उसके पास। उसके ऊपर भी नायब तहसीलदार महोदय द्वारा मेरे ऊपर ही कार्रवाई किया गया, मेरा घर गिरवा दिया गया। अच्छा। और विपक्षी के ऊपर कुछ भी, अब जो भी उनका मामला हो, जैसे भी उनके ऊपर दबाव मिला है क्या है, उनके द्वारा कोई मेरा बात नहीं सुना गया और गिरवा दिया गया। हाँ। तो अभी कुल मिलाकर आपको सरकार पे या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे भरोसा है? भरोसा है। मैं अभी यही अनुरोध करूंगा माननीय उप जिलाधिकारी महोदय जी से, जो भी न्याय संगत हो वो कार्रवाई करे, जांच करा के। अच्छा। और कल मौके पे एक रिपोर्टर आए थे, अच्छा, जो कि द रियल हिंदुस्तान न्यूज करके थे। अच्छा। उन्होंने आया, हमसे 10,000 रुपए की वो हमसे मांग किए। अच्छा। बोले आप 10,000 रुपए दीजिए तो आपका ये मैं नहीं दिखाऊंगा। अच्छा। उसके बाद अभी वो विपक्षी से मिलकर दिखाए, और दिखाए हैं वो कि 42 बीघे का मैं काश्तकार हूँ। अच्छा। जबकि मैं 42 बिस्से का भी काश्तकार नहीं हूँ। अगर मैं 42 बिस्से का काश्तकार हूँ तो जो भी कार्रवाई, मेरा पट्टा निरस्त कर दिया जाए या जो भी संवैधानिक कार्रवाई है वो मेरे ऊपर की जाए। अच्छा। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं सिर्फ 42 बिस्से का भी काश्तकार नहीं हूँ। अच्छा। सिर्फ मैं 20-25 बिस्से का काश्तकार हूँ। जो भी है जांच करवानी है, जांच करवा लिया जाए, जो भी कार्रवाई बनती है वो मेरे ऊपर की जाए। मतलब रिपोर्टर ने आपसे नहीं बातचीत की, आपसे कुछ नहीं एक पूछा, पक्ष को सुना, आपसे जाना नहीं? हमसे कुछ भी नहीं जाना। अच्छा। एक पक्ष की बात सुनी और उनसे ही वो करके चले गए। अच्छा। हमसे पैसे की डिमांड की, हमने बोला हम पैसा नहीं देंगे, मेरे पास किस पूरा बात के लिए पैसा मांग रहे थे? रिपोर्ट ना दिखाने के लिए। ये उन्हीं का सब किया हुआ है, रिपोर्ट ना दिखाने के लिए। अच्छा। वो विपक्षी से पैसा ले लिए। अच्छा। और उनके पक्ष में ये जाके गलत रिपोर्ट, जबकि कागज वगैरह नहीं देखा कुछ भी नहीं उसके पास, विपक्षी के पास कोई एक भी कागज नहीं है। तो आपका भी नहीं देखा कागज? मेरा कुछ देखा ही नहीं, मेरे पास लीगल कागज मेरा तो आज नायब तहसीलदार महोदय भी नहीं देखे, जबकि मेरे पास ये SDM साहब का पूरा आदेश है, उन्हीं के आदेश से पूरा ये हम काम चालू किए थे। ये मेरे पास दखलनामा है 1997 से, जो भी है मेरे पास लेखपाल की कानूनगो की पूरा रिपोर्ट है, हर चीज मेरे पास दस्तावेज है। उसके बाद इनके पास दस्तावेज है, ये इनका मानना है। और इनका मानना है कि मुख्यमंत्री महोदय हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे उप जिलाधिकारी हो, सभी पर जो इनका विश्वास बना हुआ है एक युवा होने के नाते, ये बेरोजगारी में किसी प्राइवेट कंपनी में जो है 12,000 रुपए पर नौकरी कर रहे हैं, और इनके पिता एक छोटे से निम्न स्तर के किसान हैं और किसी तरीके से ये अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। ऐसे में इस युवा का कहीं न कहीं शासन से भरोसा अगर उठ जाएगा, अगर इस तरीके की कार्रवाई होगी। इस युवा का बस आग्रह यही है, मानना यही है कि मामले की जांच कर ले। अगर मैं 42 बिस्से का पाया जाता हूं, अगर मैं 42 बीघे का पाया जाता हूं, तो आप जो है जांच कर उचित कार्रवाई मेरे ऊपर कर सकते हैं। इन चीजों को ये मानने के लिए तैयार है। तो ऐसे में चाहिए जिलाधिकारी अगर इस खबर को देख रहे हैं, या जो भी शासन प्रशासन में बैठे लोग देख रहे हैं, उनको चाहिए कि किसी भी मामले का पहले दोनों पक्षों का जांच कर ले, कागज देख ले कि वास्तव में कौन लीगल है और कौन लीगल नहीं है, और जो न्याय संगत हो वही करे। क्योंकि अधिकारियों का काम है दोनों पक्षों को सुनना और दोनों को जानना और मामले की जांच करके उसका निस्तारण करना। ऐसा नहीं है कि आप एक पक्ष का सुनेंगे और दूसरे पक्ष का कागज नहीं देखेंगे। इसी वजह से आए दिन आप मुस्किरा का कांड देख सकते हैं, जो मरिहान में एक बड़ा बवाल हुआ था, जिसमें पुलिस पर हमला हुआ था। ऐसे कई मामले, ऐसे कई जमीनी विवाद जो है सामने आते हैं। जब व्यक्ति परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मार पेट पर उतार हो जाता है। कल को एक बड़ा विवाद जो है वो हो जाता है। तो ऐसे में अधिकारियों को चाहिए कि वो बड़े विवाद को अंजाम न दिलाए, वो पहले मामले का जांच करके और देखे कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता को देखकर ही चीजों का निस्तारण करें। मैं दिखा रहा था आपको मनीगढ़ा से सीधी रिपोर्ट। जय हिंद, धन्यवाद।